छोटा पैकेट बड़ा धमाका कार्तिकेय 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद पहले बॉलीवुड शॉक में आया, उसके बाद कोमा में और अब वेंटिलेटर पर जा चुका है बॉलीवुड। ना सिर्फ कार्तिकेय 2 की सक्सेस इसकी जिम्मेदार है, बल्कि बॉलीवुड के कुछ इररिस्पॉन्सिबल एक्टर्स ने कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोली हैं बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के खिलाफ कि इसके बाद उनके करियर का पैकअप तो तय है, अर्ली रिटायरमेंट तो तय है, बल्कि आने वाली बॉलीवुड की कुछ फिल्मों पर भी खतरा पूरी तरीके से मंडरा रहा है। तो कार्तिकेय 2 की धमाकेदार सक्सेस, इसके नंबर्स, इसके कलेक्शंस और प्रेडिक्शंस और कैसे इसने लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को धूल चटाई है, क्यों बॉयकॉट बॉलीवुड से डरना चाहिए इस वक्त बॉलीवुड को, और इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है बॉलीवुड को, बॉलीवुड माफिया की लेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी क्या है कार्तिकेय 2 के खिलाफ जो अब चल रही है, और कैसे बॉयकॉट के अगले निशाने पर बॉलीवुड की फिल्म्स आने वाली हैं, आने वाली कौन सी फिल्म्स और एक्टर्स हैं जो बॉयकॉट के निशाने पर हैं इस वक्त, और क्या कार्तिकेय 2 भी द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस फुटस्टेप्स की तरफ चल पड़ी है, क्या ये उसी हिस्ट्री को रिपीट करने वाली है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मात्र 50 शोज से शुरुआत करने वाली तेलुगु ब्लॉकबस्टर कार्तिकेय 2 आज 2000 शोज पर खड़ी है। 2000 प्लस शोज है कार्तिकेय 2 के पास, थैंक्स टू द कंटेंट, थैंक्स टू द मेकर्स, उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट पब्लिक के सामने लाके रखा। अगर कलेक्शंस की बात की जाए तो कार्तिकेय 2 जिसने डे 1 पर महज 5 करोड़ समथिंग का बिजनेस किया था, आज छठे दिन के बाद 30 करोड़ प्लस पर खड़ी है। ये वो फिल्म है जो सिर्फ 15 करोड़ के बजट पे बनी थी, जिसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। ये वो फिल्म है जिसको 4 बार रिलीज डेट जिसकी पोस्टपोन हुई। ये वो फिल्म है जिसको प्रमोशनल बजट नहीं मिला। ये वो फिल्म है जिसको लोग जानते नहीं थे। निखिल सिद्धार्थ को के नाम पर लोग पूछते थे कौन निखिल सिद्धार्थ। इनकी फिल्म की आज की डेट की कमाई जो है वो 30 करोड़ प्लस है, और इस वक्त ये वो टाइम है जब बॉलीवुड की 2 बड़ी बड़ी फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। 180 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का अभी तक का बिजनेस है महज 45 करोड़ रुपीस, जो कि 8 दिन का बिजनेस है, 6 दिन का बिजनेस नहीं है। ये पहले के 2 दिन और रिलीज हो चुकी थी, 11 तारीख को रिलीज हुई थी, तो 8 दिन का टोटल बिजनेस काउंट है। इसके बाद रक्षाबंधन की भी बात करूं तो ये भी 11 तारीख को रिलीज हुई थी, इसका भी 8 दिन का बिजनेस है, महज 35 करोड़ रुपए। शर्मनाक बात है बॉलीवुड के लिए कि 2 बड़े बड़े ऐसे नाम जो बॉलीवुड के इतने बैंकेबल नाम थे, जिनके ऊपर कितने लोगों का, कितने इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था, ये सोचकर कि ये फिल्में जो है वो आराम से अपना पैसा तो निकाल ही लेंगी, पैसा तो रिकवर कर ही लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब तक 50 करोड़ का मार्क भी ये फिल्में क्रॉस नहीं कर पाई हैं, जिसका मतलब ये है कि अब जो अगला जो वीकेंड, ये जो वीकेंड आने वाला है, ये जो वीकेंड चल रहा है जन्माष्टमी वीकेंड, इसमें भी कार्तिकेय 2 का बोलबाला रहेगा। प्रेडिक्शंस के हिसाब से कार्तिकेय 2 बहुत आराम से इस वीकेंड में कम से कम 20 करोड़ का बिजनेस आराम से कर सकती है। जिस टेस्टिंग ट्यूसडे के बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी, उसी ट्यूसडे को कार्तिकेय 2 ने लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन से डबल बिजनेस किया, करीब 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, और वहीं लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन ने 2.5 करोड़ रुपए तक का बिजनेस बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया था। और उसके बाद से यही ट्रेंड चल रहा है कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन से डबल बिजनेस कर रही है कार्तिकेय 2, तो इसका मतलब साफ है कि कार्तिकेय 2 ने पछाड़ दिया है इन दोनों बॉलीवुड की 2 बड़ी बड़ी फिल्म्स को। तो मतलब साफ है, कंटेंट चाहिए लोगों को, सिर्फ कंटेंट चाहिए, कोई स्टार पावर नहीं चाहिए, कोई बड़े बैनर्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए। इस जन्माष्टमी वीकेंड पर आप कौन सी फिल्म देखने वाले हैं, कार्तिकेय 2 या सीतारामम जो ऑलरेडी हिंदी में आज रिलीज हो चुकी है? इस फिल्म को भी एक चांस दीजिए। फिल्म के बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, मैं ये फिल्म देखने जाने वाली हूं और आपसे रिव्यू शेयर करूंगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से आखिर पंगा किसने लिया और इसका क्या नतीजा होने वाला है। मैंने आपको बताया है कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो ना सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं जिनके चलते उन्होंने अपना करियर तो खत्म कर ही दिया है, बल्कि आने वाली जो आगे की जो फिल्म्स है उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैं बात कर रही हूँ अर्जुन कपूर के उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो उन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर दी थी। उनके बाद तापसी पन्नू ने भी उससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई दोबारा, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बॉलीवुड के अर्जुन कपूर ने ये बात कही है कि वो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड जो है वो कुछ ट्रोलर्स ने चलाया था, इसके खिलाफ वो अब चुप नहीं बैठेंगे। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को चैलेंज कर दिया, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करते, अपनी अंडर परफॉर्मेंस को इंट्रोस्पेक्ट करते और सोचते कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उसमें क्या सुधार लाया जाए। उन्होंने पब्लिक के जनादेश को, पब्लिक ओपिनियन को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया है कि अब वो इसके खिलाफ कोई एक्शन करने वाले हैं। आप खुद सोचिए, जो पब्लिक, इतनी बड़ी पब्लिक है जिसने बड़े बड़े स्टार्स को बनाया और फिर उन्हीं स्टार्स को जिन्होंने अगर उनको अंडर परफॉर्म करके दिखाया उनको गिराया भी, उस पब्लिक को चैलेंज किया जा रहा है। बॉलीवुड इसी तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट और रिलीजन को इंसल्ट करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पब्लिक पूरे बॉलीवुड का नामो निशान मिटा के रख देगी। जहां एक तरफ साउथ इंडस्ट्री हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे रिलीजन को रिस्टोर करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आती हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट को फर्दर
हर्ट करती हैं, जो रिलीजन को फर्दर इंसल्ट करती हैं। बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने प्रॉफिट के लिए रिलीजन को यूज किया जाए। एक्चुअली बॉलीवुड वाले किसी भी रिलीजन को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। इसी के चलते देखना ये होगा कि ब्रह्मास्त्र का क्या हश्र होने वाला है, किस तरीके से रिलीजन को दिखाया गया है ब्रह्मास्त्र में, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट्स हैं मुझे ब्रह्मास्त्र को लेकर जहां पर रिलीजन की बात आ जाती है। तो आमिर खान ने वो स्टेटमेंट्स दी थी, उसके बाद बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड चला जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, और जब ये फिल्म रिलीज हुई लोगों को पसंद नहीं आई, उसके बाद भी इस ट्रेंड को एंटी करने के लिए, इस ट्रेंड को क्रिटिसाइज करने के लिए ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा की बहुत बड़ाइयां की और उसको बहुत ज्यादा सराहा। उसके बाद ही कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया था बॉयकॉट विक्रम वेदा। माफिया का रिकॉर्ड है, इसने अब कार्तिकेय 2 के खिलाफ एक नई कॉन्स्पिरेसी रचनी शुरू कर दी है। वो ये कि IMDb रेटिंग्स को गिराना शुरू कर दिया है। IMDb पर जाकर 1 रेटिंग देनी शुरू कर दी है, जबकि कार्तिकेय 2 की जब मैंने डे 1 पर रेटिंग देखी थी, मैंने आपसे शेयर किया था 9.9 रेटिंग थी। 9.5 तो थी ही, अगर शाम तक थोड़ी कम भी हो गई थी, 9.5 के ऊपर ही थी। और अब जो रेटिंग है वो 8.5 तक आ चुकी है। वो डाउन इसलिए आ चुकी है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के खिलाफ कंट्रोवर्सी रच रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म को 111 वाली रेटिंग देनी शुरू कर दी है, जिसके चलते इसकी रेटिंग 9 से गिरकर अब 8.5 पर आ गई है। आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी रेटिंग हो, चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी कर ले, स्क्रीन्स छीन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आज आप देख रहे हैं ना कैसे स्क्रीन्स पे स्क्रीन्स मिली हुई है कार्तिकेय 2 को, और कैसे अब ये जो रेटिंग है, इस रेटिंग को देखिएगा ये कैसे बढ़ेगी। हमें किसी रेटिंग से घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी है, लोगों के दिलों पर राज करने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि अच्छे कंटेंट को कोई नहीं रोक सकता, और ये फिल्म भी कश्मीर फाइल्स के ही पदचिन्हों पर चल रही है। उसी तरीके से ये सक्सेस को रेप्लिकेट और रिपीट करेगी जैसे कश्मीर फाइल्स ने रिपीट किया था। 300-350 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने किया था, और प्रेडिक्टेड है कि कार्तिकेय 2 भी तेलुगु फिल्म होते हुए भी नॉर्थ में इतना राज कर रही है, नॉर्थ के लोगों के दिलों पर इतना राज कर रही है कि ये फिल्म भी अब इसी कैटेगरी में आ जाएगी, और बहुत जल्दी ये 300 करोड़ वाला जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर जाएगी। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। आपने कार्तिकेय 2 देखी है कि नहीं देखी है, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है, एक तेलुगु फिल्म है सीतारामम, जो हिंदी में रिलीज हो चुकी है, जिसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज में पढ़ चुकी हूँ, और मुझे ये फिल्म जरूर देखनी है। तो आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा आपने कौन सी फिल्म देखी है, कौन सी फिल्म देखने का आप प्लान कर रहे हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।